जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 20 जुलाई 2026 और 20 जुलाई 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे, क्योंकि हम हर दिन भारत के करंट अफेयर्सों में से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2026 की थीम क्या है? ए, शांति के लिए शतरंज। बी, बिना बाधाओं के शतरंज एवं हर चाल मायने रखती है। सी, एक विश्व एक शतरंज। डी, भविष्य के लिए दिमागी खेल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है बी, बाधाओं के शतरंज एवं हर चाल मायने रखती है। इस बार जो विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है यह 20 जुलाई को मनाया गया है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस हम मनाते हैं और इस बार जो शतरंज दिवस मनाया गया इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम है बिना बाधाओं के शतरंज हर चाल मायने रखती है, यानी चेस विदाउट वेरियर्स एंड एवरी मूव काउंट्स। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे शॉर्टकट में फिडे कहा जाता है, की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। फिडे का जो मुख्यालय है कहाँ है पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है पेरिस, फ्रांस में। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये इसका आंसर होगा 1967 में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की घोषणा कब की गई, तो ये 12 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा की गई कि 20 जुलाई को हम आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाएंगे। आपको पता है कि शतरंज की उत्पत्ति किस देश से हुई है? हाँ, आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि प्राचीन उत्पत्ति भारत से हुई है। शतरंज की उत्पत्ति भारत से हुई है। प्राचीन समय में भारत में शतरंज को चतुरंग कहा जाता था। ठीक है। फिडे के मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। और वर्तमान में फिडे के जो अध्यक्ष है वो है अरकादी दोरकोविच। अरकादी दोरकोविच अभी फिडे के वर्तमान अध्यक्ष है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं एक पॉइंट से, और आगे बढ़ते हैं। बात अगर खेल दिवस की आई है तो खेल दिवस से संबंधित कौन कौन से दिवस आते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल मून डे, क्योंकि 1969 में इसी दिन अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। बात खेल दिवस की आई है तो आपको बता दें, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फेयर प्ले डे, वर्ल्ड फेयर प्ले डे हम 7 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फुटबॉल डे हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। और भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भारत में मनाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हम 11 जून को मनाते हैं। तो इतने करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो करेंट अफेयर्स लेकर के आते हैं वो पूरे भारत में सबसे अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ए, कल्कि। बी, अमरन। सी, आर्टिकल 370। डी, चंदू चैंपियन। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है आर्टिकल 370। हम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो आर्टिकल 370 को दिया गया है। और यामी गौतम, आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है यामी गौतम को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वो मम्मूटू, ब्रह्मयुगम में मम्मूटू को और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन को रूप से संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। कल्कि को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बताई गई है। और वहीं पर राजकुमार पेरियासामी की जो फिल्म है अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है।
रणवीर हुड्डा को स्वतंत्रता वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार भी मिला है रणवीर हुड्डा को। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बताया गया है। और 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार का खिताब मिला है। वहीं श्रीकांत फिल्मों को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित की गई है। और सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार जो मिला है भांगर को। रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है। और हिंदी के संजीव श्रीवास्तव को सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार मिला है संजीव श्रीवास्तव को। इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 2026 70वें फिल्म अवार्ड्स साउथ के प्रमुख विजेता थे अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार मिला था पुष्पा 2 के लिए। और मुंगलेज बॉयज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था 70वें फिल्म अवार्ड्स शो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट रैबिट तकनीक का उपयोग करते हुए भारतीय मानक समय IST प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? A अश्विनी वैष्णव, B प्रहलाद जोशी, C पीयूष गोयल, D जितेंद्र सिंह। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो प्रहलाद जोशी। व्हाइट रैबिट तकनीक का प्रयोग किया गया है भारतीय समय मानकने के लिए। और इस नेटवर्क का उद्घाटन बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर भैया? बेंगलुरु में क्षेत्रीय संवर्धन मानक प्रयोगशाला इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इस परियोजना को उपभोक्ता मामलों के विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और इसरो के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह नेटवर्क प्रेसियन टाइम प्रोटोकॉल PTP आधारित व्हाइट रैबिट तकनीक का उपयोग करके ये समय बताएगा, एक प्रकार से मानक समय डिसाइड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। APD की सहायता से प्रीमियम अरेका चेरी और आलू बुखारा की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई है? A संयुक्त अरब अमीरात, B सिंगापुर, C जापान, D ऑस्ट्रेलिया। तो अरेका चेरी और आलू बुखारा की पहली खेप हम सिंगापुर को भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म आया है एपीडा। एपीडा एग्रीकल्चर से संबंधित, इसका पूरा नाम हिंदी में होता है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। इस बार जो नई अरेका चेरी और आलू बुखारा की पहली खेप सिंगापुर को भेजी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक बाजार को सीधे मूल्य तक पहुंचाना, आलू बुखारा की अच्छी कीमत लेना। सॉरी, यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने दी। यह विशेष पहल जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा के बागानों से निकाली गई चेरी है। कहाँ से निकाली गई है? जम्मू कश्मीर से। और शोपियां और पुलवामा यहाँ के बागानों से निकाली गई चेरी और आलू बुखारा है। यहाँ पर जो शब्द आया है अपेडा, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर सामान को निर्यात करने की बात है तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से अमरूद खाड़ी देशों को निर्यात किया गया है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले को ईरान, UAE और सऊदी अरब भेजा गया है। और महाराष्ट्र के नासिक और सांगली क्षेत्र के थाम्पस सीडलेक अंगूर को नीदरलैंड, UK और जर्मनी भेजा गया है। गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से आम, अल्फांसो, केसर और अनार UAE और UK को भेजा गया है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से भेजी गई है, कहाँ भेजी गई है। ठीक है, चलो ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है, BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम बताइए। A सेरा, B पीको, C टाइगर, D चैंपी। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पीको। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 का आयोजन किया जाएगा और जिसका शुभंकर जारी किया है, इसका नाम है पीको। ठीक है, और इसे जारी किया है केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता कब से कब तक चलेगी, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा 17 से 23 अगस्त तक चलेगी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा?
BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। वो भी नई दिल्ली के किस स्थान पर? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। शुभंकर के अनावरण में भारत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्व चैंपियनशिप का आधिकारिक गीत भी गाया गया। आधिकारिक गीत में 16 सदस्यीय टीम शामिल थे और इस गीत में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी शामिल हुए। आपको बताते हैं कि भारत पहली बार BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया शायद, ये शुभंकर देख लीजिए भैया, ये पीको है। खेलों के शुभंकर की बात आई है तो अभी हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेल जो ग्लासगो में होगा, राष्ट्रमंडल खेलों ग्लासगो का फिनी यूनिकॉर्न एक आधिकारिक शुभंकर था। फिनी यूनिकॉर्न या एक सिंग वाला जादुई घोड़ा था। वहीं पर फीफा विश्व कप के लिए जो फीफा विश्व कप हुआ 2026, इसमें मैपल द मूस कनाडा का, जू द जगुआर मेक्सिको का और क्लच द वाल्ड ईगल ये अमेरिका के आधिकारिक शुभंकर थे, अलग अलग देशों के अलग अलग शुभंकर। वहीं 22वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित था, मयूर नाम दिया गया था शुभंकर को। वहीं बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 अभी जो आयोजित किया जाएगा, यहाँ पर एक पीको शब्द मैंने बताया, पीको शुभंकर का नाम है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर का नाम है पीको और यह रंग बिरंगा पक्षी किंगफिशर है। उसी प्रकार ग्लासगो राष्ट्रमंडल 2026 मैंने बता दिया, फिनी इसका शुभंकर है और स्कॉटलैंड की लोक कथाओं से प्रेरित यह काल्पनिक जीव है। वहीं पर मिलन कोटिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 का शुभंकर है टीना जो कि स्कोट नेवले की एक प्रजाति है। वहीं पर मिलान कोटिना शीतकालीन पैरालंपिक, देखो ओलंपिक और पैरालंपिक अलग अलग है। पैरालंपिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है और ओलंपिक सही व्यक्तियों के लिए होता है। तो पैरालंपिक 2026 जो इसका शुभंकर था माइलो, यह 6 पंखुड़ी वाला एक फूल था। AFC महिला एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसका शुभंकर घोषित नहीं किया गया है। और एशियाई खेल 2026 जो कि जापान में है, इसका शुभंकर था होनेरू जो कि जापानी एक पौराणिक पक्षी है। ये शुभंकर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किन किन खिलाड़ी को चुना गया है? A. PV सिंधु और नीरज चोपड़ा, B. मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, C. निखत जरीन और बजरंग पुनिया, D. साक्षी मलिक और अजंत शरद कमल। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक है मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम की ये ध्वजवाहक होंगे भारत की ओर से। उद्घाटन समारोह कब किया जाएगा? तो आपको बता दें 23 जुलाई को आयोजित होगा। भारतीय दल में कितने सदस्य शामिल हैं? तो इस बार 126 सदस्य दल शामिल हैं। ध्वजवाहक की घोषणा किसने की है? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने ध्वजवाहक की घोषणा की। मीराबाई चानू की अगर बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। वहीं मीराबाई चानू ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में 2021 में कांस्य पदक जीता था और लवलीना बोरगोहेन ने 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो ये मुक्केबाज है दोनों, मीराबाई चानू भारोत्तोलन है और लवलीना मुक्केबाज है। अगला क्वेश्चन, हाँ याद रखिएगा कि अभी जो शीतकालीन ओलंपिक इटली में होना है, इसमें भारत की ओर से आरिफ मोहम्मद खान और शिवा केशवन ध्वजवाहक रहे। और हाल ही में 2026 शीतकालीन पैरालंपिक जो गेम हुए, इसमें मिलान कर्टिना में हुआ, इटली में हुआ। और इस बार जो पैरालंपिक शीतकालीन के ध्वजवाहक भारत की ओर से अरुणा तंवर ध्वजवाहक रही। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? A. साइना नेहवाल, B. PV सिंधु, C. अश्विनी पोपन्ना, D. तस्मीन नेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। आगे भी बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। तो इसका जो सही आंसर है पीवी सिंधु, जापान ओपन का खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने, और यह किसी भी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जापान ओपन का खिताब जीतने के लिए। जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उनको बधाइयाँ दी है। आपको बता दें कि जापान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और आपको बता दें कि जो पीवी सिंधु है इन्होंने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और महिला एकल पीवी सिंधु भारत की खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया भैया? जो चीन की वांग छी ई को हराया। और आयोजन स्थल कहाँ था? तो जापान का आयोजन स्थल टोक्यो जापान में था। जापान का आयोजन 2026 का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। पीवी सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता है। बात बैडमिंटन की आई है तो टोक्यो जापान में जो जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, इसमें पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी, पुरुष एकल का रजत पदक जीता लक्ष्य सेन ने। वहीं इंडियन ओपन 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, और इसका पुरुष युगल का जो स्वर्ण पदक जीता है वो है रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने जर्मन 2026 का महिला युगल का रजत पदक जीता है। वहीं पर बैंकॉक थाईलैंड में हुई थाईलैंड ओपन 2026 में मिश्रित युगल का कांस्य पदक जीता है तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला ने। तो इनका नाम याद रखिएगा और प्रतियोगिता याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के करंट अफेयर्स तो खिलाड़ियों के नाम है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान काजल ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प ए है हेलेन मारियोलिस, बी है डायमंड फ्रेसी गिलफोर्ड, सी है यूवी सुवाचकी जापान, और डी है अस्मी ईपी जापान। इसका जो सही आंसर है डायमंड प्रेसिसियस गिलफोर्ड। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अमेरिका के। तो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी यह प्रतियोगिता, और इसमें पहलवान काजल ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर्ण पदक कितने किलोग्राम वर्ग में जीता है भैया? तो 76 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और आपको बता दें काजल ने फाइनल में किसको हराया? तो अमेरिका की डायमंड ग्रेसियस गिलफोर्ड को हराया है। यह प्रतियोगिता में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके पहले भारत ने 57 किलोग्राम और 53 और 57 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 76वें किलोग्राम भार वर्ग में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा काजल, भारतीय पहलवान है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभी हाल ही में 76 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है हंगरी के बुडापेस्ट में। क्वेश्चन इनका भी याद रखिए कि हेलेन जो मॉरिशस है अमेरिका से संबंधित है, डायमंड ग्रेसियस गिलफोर्ड अमेरिका से, यूई सुसाकी जापान से, और अमी इसिनी जापान से संबंधित है। अब बात कुश्ती की आई है तो आपको बता दें हाल ही में भारोत्तोलन की बात आई है तो एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला के 41 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। चीन में आयोजित हुई थी, हरजीत सिंह कौर ने। भारोत्तोलन की बात करें तो 64 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है चीन में आयोजित ऐसे ही प्रतियोगिता में वंदना गुप्ता ने। ठीक है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुई थी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुष के 73 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है अंचिता युगली ने। हरजिंदर कौर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए हाँ, शंकरी सृजनम 2026 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए कुआलालंपुर मलेशिया, बी मस्कट ओमान, सी ढाका बांग्लादेश, डी बैंकॉक थाईलैंड। तो याद रखिएगा पहली FHI यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप का आयोजन मस्कट जो कि ओमान में स्थित है किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 6 दिवसीय होगी। इस टूर्नामेंट के पहले FIH अंडर 18 यूथ हॉकी 5S कप के लिए ऐसे क्वालिफायर है।
भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं इस बार कोच है सरदार सिंह। महिला सब जूनियर टीम की कोच है रानी रामपाल। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक भी जीता था। बात हॉकी की आई है तो हाल ही में हीरो मेंस एंड वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जनवरी में हुआ था। चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। वहीं पर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप क्वालिफायर मार्च 2026 में चिली में और मिस्र में आयोजित हुआ। वहीं पर HIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया तो बालगोई हॉकी ग्राउंड हैदराबाद भारत में। महामना हॉकी गोल्ड कप का आयोजन राजगीर बिहार भारत में किया गया था। मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बेंगलुरु भारत में किया गया। FIH हॉकी प्रो लीग जनवरी जून के महीने में राउरकेला, लंदन, रॉटेंग और होबार्ट में किया गया था। और इस बार FIH यूथ हॉकी 5S चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जा रहा है मस्कट, ओमान में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारतीय दूतावास ने किस विषय पर स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? A. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। B. भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। C. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। D. डिजिटल इंडिया मिशन। तो इसका सही आंसर है भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को प्रदर्शित किया है। कहाँ पर? तो ये बाकू में आयोजित किया गया, जो भारतीय दूतावास है। लेकिन बाकू कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अजरबैजान, ठीक है, जिसमें भारत ने विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। कहाँ पर? बाकू में। और इसमें 17 पैनल लगाए गए थे। भारत अजरबैजान के भी सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के राजदूत अभय कुमार और यूएन हैबिटेटेड अजरबैजान की कंट्री प्रोग्राम प्रमुख अन्ना सोआबे ने किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, IMP लिख दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका A. इकबाल सिंह लालपुरा। B. हरजीत सिंह ग्रेवाल। C. मुनवारी बेगम। D. ग्लेन सूजा टिकलो। तो इसका सही आंसर है हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं 16 जुलाई 2026 को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय जो आयोग अधिनियम है 1992 के तहत बनाया गया है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है, संविधान निकाय है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत में अनुसूचित अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी और जैन भी इसमें अल्पसंख्यक है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस बार मुनरी बेगम को उपाध्यक्ष और ग्लेन सूजा डिफ्लो को सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई? A. मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया। B. पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया। C. सर्बिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया। D. चेक गणराज्य, स्लोवेनिया और लिथुआनिया। तो इसका सही आंसर है मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कौन कौन सा देश, मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया, ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यहाँ पर पहली आधिकारिक यात्रा है। अगर रोमानिया की बात करें तो रोमानिया में भी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक के बाद लंबी यात्रा है, ठीक है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू और संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति हैं गोर्दाना स्लेवोनोवा और दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामान्य जोनिंग विनिमय 2026 किस राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है? A. तमिलनाडु, B. तेलंगाना, C. आंध्र प्रदेश, D. कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 18 जुलाई को सामान्य जोइंग विनिमय 2026 अधिसूचित किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है एक समान भूमि उपयोग और शहरी विकास ढांचे को मजबूत करना है।
अमरावती राजधानी क्षेत्र को इन विनिमय के दायरे से बाहर रखा गया है। नई अवस्था में 16 भूमि उपयोग श्रेणी को हटाकर 9 मानक श्रेणियां रखी गई है। इसमें नेगेटिव लिस्ट जोनिंग भी अपनाई गई, जिसमें केवल प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी संगत योजनाओं को अनुमति दी गई है। अब बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में योगांध्र अभियान शुरू किया गया था 21 जून को, और आंध्र प्रदेश ने कॉन्जिजेंट का विजाग सेज कॉन्जिजेंट को विशाखापट्टनम में नया सेज मिल गया है। जलधारा जहलेरी अभियान भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। सिंचाई और भूजल स्तर के 100 दिवसीय विशेष अभियान है ये। कॉमन जोइंग रेगुलेशन 2026 ये अधिसूचित किया है अभी आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है 135वें इंडियन ऑयल टूरन कप 2026 ग्रुप एफ के मैच किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ए कोलकाता, बी गुवाहाटी, सी शिलांग, डी रांची। तो इसका जो सही आंसर है गुवाहाटी। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन ऑयल डूरंड कप 2026 का यह कौन सा संस्करण था? सही उत्तर है 135वां। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है भैया? तो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि डूरंड कप, ये भी बनता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप। डूरंड कप की शुरुआत कब से हुई? तो ये है 1888 से 1888 से। 135वां इंडियन आयल डूरंड कप 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल और रांची इन 5 शहरों में आयोजित होगा। गुवाहाटी में ग्रुप एफ के सभी मैच होंगे इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। असम वर्ष 2026 में लगातार 5वें वर्ष डूरंड कप की मेजबानी कर रहा है। डूरंड कप का नाम ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टन डूरंड के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 5 जून, डी 22 अप्रैल। तो विश्व श्रवण दिवस हम हर साल 18 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लिस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना 2008 में हुई और विश्व श्रवण दिवस की शुरुआत 2010 में वर्ल्ड लिस्टिंग प्रोजेक्ट के तहत की गई है। क्यों 18 जुलाई को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 18 जुलाई को कनाडाई संगीतकार और पर्यावरणविद रेमंड मरे सेफर ने इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, रेमंड मरे सेफर को ध्वनि पारिस्थितिकी का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में प्रकाशित गोवा बर्ड चेकलिस्ट 8.0 के अनुसार गोवा में पक्षियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज हुई? ए 497, बी 500, सी 502, डी 510। तो गोवा में कुल भैया कितने पक्षी हो गए? 502। 502 प्रकार की प्रजातियां गोवा में पाई जाती है और इस संस्करण में 5 नई प्रजातियों को भी शामिल किया गया है। गोवा भारत की लगभग 40% पक्षियों का आवास है। गोवा बर्ड चेकलिस्ट 8.0 के लेखक हैं, एक पुस्तक भी जारी की गई है गोवा बर्ड चेकलिस्ट। इसमें 8.0 के लेखक हैं पूर्णात वैद और मंदार भगत। फरवरी 2026 में गोवा राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। गोवा के क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 वर्ग किलोमीटर है और 30 मई 2025 प्रकाशित 7वें संस्करण में 497 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई थी। 2026 के केम्प्स बर्ड काउंट में, याद रखिएगा, केम्प्स बर्ड काउंट में कार्मेल जो कॉलेज है वहां पर 71 प्रजातियां देखी गई है। याद रखिएगा, ग्रेलाज गुज और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड गोवा वर्ल्ड चेकलिस्ट 2.0 में जोड़ी गई प्रमुख प्रजाति कौन कौन सी भैया? ग्रेलाग गुज और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ये 2 बर्ड हैं जो अभी हाल ही में जोड़े गए हैं गोवा में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसका जो सही आंसर है लखनऊ। कौशल सेतु और कौशल सारथी 15 जुलाई 2026 को युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है और इन दोनों पोर्टल का उद्घाटन कपिल देव अग्रवाल, जो कि राज्य मंत्री हैं व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता विभाग के। कौशल सेतु जो है ये पोर्टल का उद्देश्य प्रशिक्षण भागीदारों का ऑनलाइन और पारदर्शी पंजीकरण करना है।
कौशल सारथी पोर्टल युवाओं को प्रशिक्षण केंद्रों और पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण भागीदारों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। दोनों पोर्टल उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन का हिस्सा है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई संबंधित संरचनात्मक सुधारों के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ए, गति शक्ति अभियान, बी, रेल विकास मिशन, सी, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, डी, भारत फ्रेंट योजना। तो माल ढुलाई के लिए अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने रिफॉर्म्स एक्सप्रेस शुरू किया है 14 जुलाई 2026 को। रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत माल ढुलाई में 8 नए संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। वे सुधार हैं 52 सप्ताह में 52 सुधारों के लक्ष्य के तहत 17 सुधार लागू किए जा रहे हैं। कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली लागू की गई है। सीटीसीओ के लिए पंजीकरण शुल्क 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नए वैगन डिजाइन का अनुमोदन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। और खाद्यान्न के लिए माल भाड़ा दरों को प्रति टन प्रति किलोग्राम प्रणाली के आधार पर सरल किया जाएगा। और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए रेल भूमि पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के माध्यम से जो तेल कंपनी है उसको जो भारतीय रेलवे कंटेनर लीज में देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए, बेंगलुरु, बी, हैदराबाद, सी, भोपाल, डी, हाँ, अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरर गैलरी का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है शुरू। इसे शुरू किसने किया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इसमें उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। इसमें आप चांद सितारे वगैरह 3D स्टाइल में देख सकते हैं। आपको बिल्कुल अंतरिक्ष वॉकिंग का भी अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कल के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में RSS @ 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? हितग्राहकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनाव में मीडिया की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम किस कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच पहली सीधी रेल सेवा के रूप में किस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रामनगर से देहरादून एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे ने कटवा रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? नया। इसका सही उत्तर है बी, शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कटवा रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में IIT मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर हुसैन अली मियानी। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए सर गिल्ड सोबर्स किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता किस विभाग ने शुरू किया है? सही उत्तर है डाक विभाग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुएं का संचालन किस स्थान पर किया जा रहा है? पूगा घाटी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रथम कक्षीय श्रेणी का रॉकेट विक्रम किस कंपनी द्वारा विकसित किया है? सही उत्तर स्काई रूट एरोस्पेस। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शहरी नाइट सफारी किस स्थान पर स्थापित की गई है? सही उत्तर है कुकरेल, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, भारतीय वायुसेना के राफेल और C-17 विमान किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? सही उत्तर है पिच ब्लैक 2026। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार इंजीनियरिंग बायोलॉजी में स्नातक पाठ्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? सही उत्तर है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्ट कार्ड अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने की है? सही उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2035 तक भारत की जैव विविधता का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? सही उत्तर है $700 अरब अमेरिकी डॉलर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विधि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 17 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अनुराग कुमार। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।